सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। एक दिन प्रसंग में ये चर्चा प्रस्तुत हुई कि उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को और भगवान बांके बिहारी के वंश में उत्पन्न अनिरुद्ध जी महाराज के पुत्र वज्र, जो कि मथुरा के राजा थे, इनके बीच जब चर्चा हुई तो व्रज की महिमा का प्रतिपादन उद्धव जी महाराज ने किया। परीक्षित जी महाराज ने उद्धव जी महाराज की परिक्रमा की और प्रणाम करके चले गए। परीक्षित जी के जाने के बाद, क्योंकि परीक्षित जी को उद्धव जी महाराज ने दिग्विजय करने की आज्ञा दी, हम लोग कभी कभी कथा में ये कहते हैं कि परीक्षित जी ने एक बार धनुष उठाया और भरतवंशी राजा परीक्षित जी दिग्विजय करने के लिए चले। लेकिन परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा तो श्रवण करनी ही थी। ये बात उन्होंने उद्धव जी से अपनी प्रकट भी की। तब उद्धव जी ने परीक्षित जी को आज्ञा दी कि तुम पहले कलयुग को अपने वश में करो। तभी जब भागवत के वक्ता इस प्रसंग को उठाते हैं तो उनमें कहते हैं कि परीक्षित जी की जो भेंट थी वो कलयुग से हुई, लेकिन ये पूर्व नियोजित था। उद्धव जी परीक्षित जी महाराज को ये पहले ही बता चुके थे कि जब तुम कलयुग को वश में करोगे। परीक्षित जी बोले, कलयुग को तो मैं वश में कर लूंगा, लेकिन मुझे भागवत कथा का अमृत कैसे मिलेगा। तब उद्धव जी कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, जब तुम ये कृत्य करोगे तो भागवत कथा सुनने का विधान, भागवत कथा सुनने का तारतम्य, भागवत कथा सुनने की रूपरेखा वहीं से प्रस्तुत हो जाएगी। तब परीक्षित जी दिग्विजय के लिए चल पड़े। इधर जो वज्र थे, अनिरुद्ध जी महाराज के पुत्र वज्र, ये मथुरा के राजा थे। इनके मन में भी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की उत्कंठा उत्पन्न हुई, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के विरह में आतुर थे। शास्त्रों में प्रमाण है कि वज्र ने अपने पुत्र प्रतवाहु को मथुरा का सिंहासन सौंप दिया।
और माताओं को साथ लेकर के जो भगवान कृष्ण के वंश में बचे हुए महापुरुष थे, उन सब को लेकर के वज्र भागवत सुनने की इच्छा से गोवर्धन गिरिराज जी महाराज के निकट निवास करने लगे। समय के पांव आगे बढ़ते गए। उद्धव जी महाराज प्रकट हुए। उद्धव जी महाराज ने पूरे 1 महीने तक अनिरुद्ध जी महाराज के पुत्र वज्र को उनकी माताओं के समेत श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग सुनाया। 1 महीने तक सबकी दृष्टि भगवत स्वरूप हो गई। जितने श्रोता वहां उपस्थित थे, भगवान के शरीर में सबने अपने को देखा। भगवान के दाहिने पैर में वज्रनाभ देख रहे हैं कि मेरा स्थान है और मैं उनके दाहिने चरण में स्थित हूं। भगवान कृष्ण के विरह से ये सब मुक्त हो गए। वज्रनाभ की माताओं ने चंद्रमा की किरणों में अपना दर्शन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम के बाद का जो महात्म्य है उसमें वर्णन है, अथ वृंदावने मासम गोवर्धन समीपता श्रीमद् भागवता स्वाद स्तूद्र वेन परिवर्तिता। सब कृष्णमय ही हो गए और सबने भगवान कृष्ण में आश्रय पाए हुए जब अपने को देखा तो भगवान कृष्ण गोलोक चले गए। इस विरह वेदना से वो सब मुक्त हो गए और भगवान के नित्य धाम में प्रविष्ट हो गए। अन्य जो श्रोता थे वो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि हम लोग आज भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वो भगवान का साक्षात विग्रह तो है ही, लेकिन गोवर्धन पर्वत के निकट जो कुंज हैं, जो झाड़ियां हैं, वृंदावन है और एक वन का नाम है काम्य वन, एवं वहां की गौ माताओं के मध्य भगवान कृष्ण सदा सर्वदा विचारते हैं। इस बात को और बल देने के लिए एक मैं श्लोक आपको सुना रहा। गोवर्धनम निकुंजेन गोप वृंदावनादिषु नित्यं कृष्णेन मोद्यन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्पर। जो भगवान कृष्ण के प्रेम में तत्पर भक्त हैं, प्रेमा भक्ति से परिपूरित हैं, जो उन्हें आज भी गोवर्धन पर्वत के निकट झाड़ियों में, कुंजों में
लताओं में, वृंदावन में, काम्य वन में भगवान सदा सर्वदा दिख जाते हैं। जो भावुक भक्त हैं वो दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत अपना सब कुछ छोड़ करके वृंदावन की पवित्र रज से, वहां की लताओं से, गोवर्धन पर्वत से तलहटी में विश्राम करते हुए किसी भी पवित्र स्थान पर भजन करते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो सर्वदा सिद्धि देने वाला और भगवत दर्शन कराने वाला पवित्र स्थान है। मैं अपने समस्त श्रोताओं से एक प्रार्थना करूं, श्रीमद् भागवत महापुराण इतना अगाध समुद्र है कि इसकी था लेना तो कठिन है, लेकिन जो इसमें डूब गया, जो जितने गहरे इसमें प्रवेश करता है, उसको उतने ही दिव्य मोती प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, सर्वश्रेयस्करा भक्ति प्रदान करने वाला सदग्रंथ है, जो कि ठाकुर जी स्वयं हैं। ऐसा मानकर हमें इस ग्रंथ के प्रति पवित्र आस्था करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति कराता है। अच्छा, श्रोताओं के भी लक्षण बताए गए। श्रोता दो प्रकार के होते हैं। एक श्रोता कहा गया प्रवर और दूसरा कहा गया अवर। प्रवर श्रोता के 4 भेद बताए गए। ये उत्तम प्रकार का श्रोता होता है भागवत का, जो प्रवर है। प्रवर श्रोताओं के भेद में पहला भेद चातक की तरह श्रोता को होना चाहिए। चातक केवल भागवत की कथा की स्वाति की बूंद से ही प्रेम करता है। चातक, वो चातक जैसा श्रोता है। दूसरा हंस की तरह है, जो सार सार को ग्रहण करता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कंस, शिशुपाल आदि का चरित्र है। इस चरित्र में भी वो भगवान के पुरुषार्थ और उनकी असीम महती कृपा का दर्शन करते हुए भगवान से अनन्य प्रेम करने लगता है। वो हंस है। और भेद बताया गया आगे क्रम में। सुख परिभाषा बताई गई, जो वक्ता को, श्रोता को और अपने आप को, तीनों को भगवान कृष्ण से जोड़ दे, वो सुख है। और चौथा क्रम है मीन का। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही भागवत कथा के पवित्र भक्ति के जल से जिसका मन एक पल भी इतर नहीं रह सकता, वो प्रवर श्रोताओं में मीन की तरह का श्रोता है। जब भागवत की कथा का श्रवण हम इस विधि से करते हैं, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का दिव्य लाभ हमें प्राप्त होता है।
और जो श्रोताओं की दूसरी कोटि बताई गई, प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मता, दो प्रकार की बुद्धि के श्रोता होते हैं। तो जो अवर हैं वो संसार में अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए भागवत जी की कथा की शरण में आते हैं। इनके भी भेद बताए गए। इन भेदों में पहला भेद बताया गया ब्रक, ब्रक की तरह। व्याख्या इसलिए करना उचित नहीं कि हो सकता है कुछ लोगों को इस व्याख्या से कष्ट हो, लेकिन वो वृक्ष की तरह होते हैं। बीच बीच में बोलते रहते हैं कथा में। दूसरी कोटि का जो श्रोता है वो बताया गया वृष, बैल की तरह है। एक तीसरी कोटि का जो श्रोता है भूरुंड जात का एक पक्षी होता है जो हिमालय पर्वत पर मिलता है। किसी के शब्द सुनकर के वो पक्षी वैसा ही बोलने लगता है। तो जो कथा को सुनकर या स्मरण करके या याद करके केवल दूसरे को सुनाता है, अपने आचरण में नहीं उतारता, उसको भूरुंड नाम के श्रोता की उपाधि मिलती है। एक श्रोता होता है ऊंट की तरह, स उष्टो मधुरम मुंचंत विपरीत रमेत या, कितना भी मीठा फल लगा हो, माधुर से युक्त आम्र आदि के फलों का त्याग करके केवल नीम की पत्ती चबाता है, उसे उष्ट की तरह का श्रोता बताया गया। भगवान की गहराई गंभीरता के चरित्रों को त्याग कर जो केवल मनोरंजन की नीम की पत्ती का स्वाद ले रहा है, यद्यप वो कड़वा भी है, लेकिन स्वाद उसे मिठास में नहीं है। एक श्रोता बताया गया रासब की तरह, कि कथा में जितनी देर बैठा मन एकाग्र हुआ और उसके बाद उसको वही करना है। ये श्रोता श्रीमद् भागवत महापुराण के रहस्य को, मूल तत्व को कभी समझ नहीं पाते। इस प्रकार से भागवत धर्म की महिमा उद्धव जी ने भगवान के आने वाली पीढ़ी को भागवत की कथा का सुंदर 1 महीने तक उपदेश दिया। वृंदावन तो ठाकुर जी का निज धाम है ही, लेकिन जो काम में वन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में एवं गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण से संबंधित जो इतर ग्रंथ हैं, उनमें काम वन का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। हम सबको वृंदावन वास करके उसके निकट जो वन है
उनमें भगवत चेतना का दर्शन जरूर करना चाहिए। प्रसंग बड़ा हो जाएगा, अन्यथा काम वन में भगवान बांके बिहारी ने बाल्यावस्था में राम जी की समस्त लीलाएं की। इस बात को भगवत कृपा से जब हमने पढ़ा, ठाकुर जी की दया हुई, तब जान पाया। भगवान जब गोचारण लीला करते थे, गौएं चराते थे, तो काम वन में प्रवेश करते थे। तो जैसे बच्चे छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं, घर बनाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी वहां अयोध्या बना देते थे, कभी लंका बना देते थे, नंदी ग्राम बनाते थे। कुल मिलाकर के संक्षेप में मैं ये कहूं कि कामवन वो स्थान है जहां राम और कृष्ण दोनों की एक साथ लीलाएं, श्री राम और श्री कृष्ण, इनमें भेद नहीं है, लेकिन तथापि भक्त अपनी भावना के अनुसार यदि दर्शन करना चाहे तो दोनों ही स्वरूपों का दिव्य दर्शन काम वन में आज भी प्राप्त होता है। कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता था कि राम मंत्र की दीक्षा लेने वाले, राम जी का भजन करने वाले वृंदावन में निवास क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें तब प्राप्त हुआ जब मैंने वहां के स्थान की महिमा के महत्व को समझा। भगवान बांके बिहारी ने बाल सखाओं के साथ, गोप दारकों के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार की संपूर्ण लीलाएं काम वन में की। जितनी पुरियां हैं उन सबका चित्र ठाकुर जी बनाते थे। इसलिए वृंदावन का विशेष महत्व है। वहां के कण कण का महत्व है, वहां की वनस्पतियां और वृक्षों का महत्व है। और आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा मनीषी वहां नित्य लीला संवरण में करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम निवेदित करते हैं और आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक मेरे इस कथन को श्रवण करेंगे, हमें जांचेंगे और अपनी शुभ कामनाएं देते हुए हमारे हौसले को बढ़ाने का काम करेंगे। आपका ये संबल ही हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।